पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में हो रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षा क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर स्वदेशी तकनीक की सफलता का प्रतीक है, जबकि जेट इंजन, सेमीकंडक्टर और एआई में नवाचार भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है और 300 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। ऊर्जा क्षेत्र में 2025 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में देश अग्रसर है। कृषि, उर्वरक उत्पादन, डिजिटल डेटा, फार्मा और चिकित्सा नवाचार में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। कश्यप ने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर सम्मान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीक, परंपरा और आत्मविश्वास से विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। जो हमारा यहाँ का जो बजट प्रोविजन है, आने वाले समय में 5 वर्षों के भीतर में 10 लाख करोड़ तक का जीएसडीपी का हमारी सरकार की मंशा है। यदि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही जब कोरोना के काल में जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था और उस परिस्थिति में भी हमारे देश में जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसके माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों ने उस कोरोना के महामारी से लड़ने के लिए जो दवा इजाद की, जो वैक्सीन इजाद की, वो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में उनके जीवन रक्षक का सबसे बड़ा कारण बने। ये आज के भारत की ताकत है और उस ताकत को बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं यदि बात कहूं, सैन्य शक्ति की बात करूं, तो हम सभी ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस तरीके से हमारी सेना ने हमारे यहाँ पे जितने भी हथियार हैं, उन हथियारों का उपयोग और उसके माध्यम से जो देश का मान सम्मान है पूरे दुनिया के पटल पर बढ़ाने का काम। कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे ऐसे देश में इस तरीके से लगातार हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए किस तरीके से योजना बनाकर काम कर रहे हैं। पहले जीएसटी और निश्चित तौर पे आज हम छत्तीसगढ़ के रजत जयंती के अवसर पर हम उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुए 25 साल हो रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका। और यदि हम बस्तर की बात करें, आज चाहे बस्तर में मेडिकल कॉलेज जब 2005-06 में बन रहा था, चालू हुआ, भूमि पूजन किया गया, तब किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी कि बस्तर में मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो सकेगा, और हुआ। और उसके बाद बस्तर के दूसरे क्षेत्र कांकेर में भी मेडिकल कॉलेज हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तीसरा मेडिकल कॉलेज भी हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो रहा है, गीदम दंतेवाड़ा में बन रहा है। उसी तरीके से यूनिवर्सिटी की बात है तो यूनिवर्सिटी भी हमारे यहाँ पर जो बस्तर में बना,
तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर जिलों का निर्माण हो, चाहे वो सुकमा जिला हो, चाहे बीजापुर जिला हो, चाहे वो कोंडागांव हो, चाहे नारायणपुर हो, आज कहीं ना कहीं से हमारे लोग जिस तरीके से सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और लोगों तक सरकार की योजना पहुंच रही है, ये कहीं ना कहीं से सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अंदरूनी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण पहले कभी नहीं होता था, लेकिन आज चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में हो, आज उन क्षेत्रों में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है। पीएम जनमन की योजना के तहत में भी जो हमारा पीवीटी के जो चलते हैं सड़क का बन रही है, या चावल की योजना है, या आयुष्मान भारत योजना है, उज्ज्वला योजना है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, अनेकों योजना। मैं योजनाओं के नाम बोलूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से इन सब बातों को लेकर के जो जमीन की लड़ाई लड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण से आज उनका सपना साकार हो रहा है।